हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में शामिल नहीं होगा। पंडित नेहरू ने पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। चलिए अब इसके सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय वैदेशिक नीति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, गुट निरपेक्षता की नीति। भारत जब स्वाधीन हुआ तब उस समय विश्व 2 गुटों में बटा था, रूस तथा अमेरिका। गुटबंदी में शामिल न होना भारत के हित में था और न ही विश्व के। अतः भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया तथा दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे ही गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, प्रथम, गुटों से पृथक रहना, द्वितीय, शीत युद्ध में भाग न लेना, तृतीय, यह तटस्थता नहीं है, चतुर्थ, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना, और पंचम, 2 विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना। सेकेंड, शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति भारतीय वैदेशिक नीति का दूसरा मूल सिद्धांत है। सदैव ही भारत विदेश नीति विश्व शांति का समर्थक रही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने हेतु भारत शांतिमय साधनों पर बल देता है। उदाहरण स्वरूप, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से नदियों के पानी पर चल रहे भारत पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों में तनाव था, उसे 1960 में सिंधु जल संधि द्वारा हल किया गया। भारत ने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से किया। नंबर 3, मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति। भारतीय वैदेशिक नीति मैत्री और सह-अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की धारणा यह रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह-अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो आणविक कारणों से संपूर्ण विश्व का ही विनाश हो जाएगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां और समझौते किए। इन संधियों में भारत नेपाल संधि, भारत इराक संधि, भारत जापान संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि तथा भारत बांग्लादेश मैत्री संधि उल्लेखनीय है। इस प्रकार भारत ने अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा से ही मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति को अपनाया है। नंबर 4, विरोधी गुटों के सेतुबंध बनने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध का कार्य करता रहा है। भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति के कारण दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता रहा है। अपनी इस स्थिति के कारण भारत ने अब तक कोरिया, हिंद चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार भारत ने 2 गुटों के बीच की समस्याओं को दूर कर विश्व शांति पर मंडराते हुए खतरे को सफलता से दूर किया है। नंबर 5, साधनों की पवित्रता की नीति। भारतीय वैदेशिक नीति अनैतिक नहीं रही है। साधनों की पवित्रता में भारत अटूट विश्वास करता है। अतः भारत सदैव ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है, हिंसात्मक साधनों का नहीं।
भारतीय संविधान में स्वयं कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पालन करेगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने हेतु प्रोत्साहन इत्यादि का प्रयत्न करेगा। भारत की मान्यता है कि यदि साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। नंबर 6, पंचशील पर जोर देने वाली नीति। 1954 के बाद भारतीय वैदेशिक नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की है। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। पंचशील के ये सिद्धांत निम्नलिखित है। 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। 2, अनाक्रमण। 3, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना। 4, समानता एवं पारस्परिक लाभ। 5, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। पंचशील की इन सिद्धांतों का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के मध्य हुए एक समझौते में किया गया था। एशिया के प्रायः सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। पंचशील के सिद्धांत वस्तुतः अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ सिद्धांत है। इस सिद्धांत के संदर्भ में श्री परदेशी का मत है कि इस पंचशील सिद्धांत ने शीत युद्ध के कुहरे को हटा दिया और विश्व जनता ने शांति की सांस ली। नंबर 7, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का भारत स्वयं भोगी रहा है, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण प्रजातीय विभेद के कारण ही दूषित होता है और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः भारत इन दोनों का सदैव ही विरोध करता रहा है। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने आज तक कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का सम्मान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर कांगो में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी और उनके देश की एकता को सुरक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने जो सहयोग दिया, उसी के कारण 1991 में वह 5वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारत अपने मूल सिद्धांतों के विभिन्न नीतियों द्वारा अपने वैदेशिक नीति को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने का प्रयास करता रहा है, जिससे कि भारत की विदेश नीति अच्छी हो सके। अब छात्रों, हम लोग भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जहां तक भारत की विदेश नीति के उद्देश्य की बात है, तो हम भारत के वैदेशिक नीति के सिद्धांतों को पढ़कर यह कह सकते हैं कि भारत उपरोक्त अपने इन सभी नीतियों को अपनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वह विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हमेशा ही आगे रहता है। इसलिए भारत सदैव ही विश्व शांति का समर्थक रही है। इस प्रकार भारत विश्व शांति का समर्थन कर अपने विदेश नीति के द्वारा विभिन्न देशों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा अपने वैदेशिक नीति को मजबूत बनाता है। थैंक यू।